क्यों मानते हैं बुध को कमज़ोर ग्रह? क्यों कहते हैं कि बुध नपुंसक ग्रह है? जबकि बुध की महादशा अंतर्दशा आने के बाद बुध के इतने अच्छे या इतने ख़राब असर होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख देते हैं। आपके नर्वस सिस्टम, आपके श्वसन तंत्र, आपकी बुद्धि, आपकी त्वचा, आपके फेफड़े, आपके कान, आपका गला, आपकी नाक और आपके हाथ, आपकी छाती, आपकी जंघाएं, सभी पर आधिपत्य होता है बुध का। ऐसे में बुध को कमज़ोर कहना क्या गलत नहीं होगा? तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सभी से चर्चा करती हूँ। बुध के वक्री होने की 21 अप्रैल 2023 को बुध हो रहे हैं वक्री, जो कि 15 मई को मार्गी होंगे। तो लगभग 25 दिन का ये पीरियड होगा जहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो वक्री होंगे। अब बुध राजकुमार हैं, बुध युवराज हैं, बुध बहुत से नाजुक से हैं, लेकिन बुध बहुत ज़्यादा असर डालते हैं आपकी ज़िंदगी पर। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ, सबसे पहले आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बुध मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ अपना आधिपत्य रखते हैं। इसके अलावा संसार में जितनी हरियाली है वो बुध के कारण है। संसार में जितना ज्ञान है जैसे गुरु के कारण है वैसे बुध के कारण है। जितने व्यवहार हैं, भाषा हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है वो बुध के कारण है। इंटरकॉम और बोलने चालने के जितने काम होते हैं वो सब में बुध अपना आधिपत्य रखता है। ऐसे में बुध का अस्त होना, बुध का मार्गी होना, बुध का वक्री होना, बुध का उदित होना बहुत ज़्यादा असर रखता है। इतना भी याद रहे कि बुध सूर्य और शुक्र के आसपास रहने के कारण बार बार अस्त और उदित हो जाते हैं, और इनका एक और स्वभाव है कि ये बार बार वक्री और मार्गी हो जाते हैं। वक्री होने का मतलब होता है जो धरती से ग्रह हमें दूर नज़र आता दिखे, जो पीछे पीछे चलता नज़र आता दिखे, जो असलियत में पीछे नहीं चलता, स्लो हो जाता है, और जिसकी गतिविधियां स्लो होने के कारण पृथ्वी पर उसका असर जो है वो अच्छा नहीं पड़ता और ग्रह वक्री हो गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में बुध जब वक्री होते हैं तो आपको अपनी श्वसन तंत्र, अपनी किडनी सिस्टम, आपके त्वचा की कोई खराबियाँ, आपके कोई भी सर्दी ज़ुकाम से रिलेटेड परेशानियाँ, या आपके व्यवहार, आपका व्यवसाय, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बोलचाल की भाषा से रिलेटेड सभी कार्यों पर असर पड़ता है। तो मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि 21 अप्रैल को बुध वक्री हो रहे हैं। कई पंचांगों में ये बताया गया है कि 15 मई को मार्गी होंगे। वैसे बता दूं कि 15 मई से पहले 10 मई को ये उदित होने वाले हैं, और 10 ही मई को मंगल कर्क में जाएगा। अब आप कहेंगे कामनी जी आपने मंगल की क्यों चर्चा की? क्योंकि मंगल मिथुन राशि में बैठ के बुध की शक्तियों को बहुत कमज़ोर कर रहा है। मंगल और बुध अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शत्रुता रखते हैं, और ऐसे में मंगल के घर में बुध, बुध के घर में मंगल रहने के कारण बहुत ज़्यादा समाज में बेचैनी है। जून 7 को बुध वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के वक्री होने का, ये बताती हूँ। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर बुध को जो हैं 2 नक्षत्र मिल रहे हैं। भरणी नक्षत्र में रहते हुए वो वक्री होने वाले हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 8 मई को वक्री ही अवस्था में ये अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो जब ये केतु के नक्षत्र में जाएंगे तब आपको सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ सकती है, लेकिन तब तक 10 मई को मंगल निकल चुके होंगे मिथुन राशि से, इसलिए आश्वस्त रहिएगा। मेष लग्न,
मेष लग्न वालों के लिए बुध के वक्री होने का मतलब है आपको अपनी तबीयत, त्वचा, नाक, कान, श्वसन तंत्र, फेफड़ों से रिलेटेड समस्याओं से बचना, व्यवसाय अपने ठीक से करना, यात्राओं में आपको सावधान रहना, लोन्स नहीं लेना। और याद रखें, बुध भले ही वक्री हों लेकिन उनके साथ राहु बैठे हैं, उनके साथ गुरु बैठे हैं, उनके साथ सूर्य बैठेंगे और साथ साथ शनि की दृष्टि रहेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ऐसे में आपको बुध के वक्री होने का असर जो है कम नज़र आता है, क्योंकि बाकी सपोर्टिव ग्रह यहाँ पर बुधादित्य योग बनाते हैं। शनि की दृष्टि से फिर भी बुध में बल रहता है और बुध राहु के साथ बैठ के अपने कार्य सुचारू रूप से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बुध और राहु मित्र हैं और राहु का सपोर्ट रहेगा बुध को, तो ये इनके इन प्रकार काम बनते रहेंगे। वृषभ लग्न वालों के लिए धन की कमी महसूस हो सकती है, थोड़ी कोशिशें बढ़ा दीजिए, संचित धन आने दीजिए और बनने दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग डामाडोल हो सकता है, आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। और ये डिसीजन सही होने के लिए बुध के कीजिए उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बच्चों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उससे भी बचिए, विदेश रिलेटेड काम ढंग से करिए, कोई व्यवसाय वगैरह वहाँ करना है तो उसको ध्यान से करिए और अपने बच्चों से सहायता शांति से लीजिए, उनके साथ मतभेद मत कीजिए। मिथुन लग्न, आपके लिए बुध का वक्री होने का मतलब है आपके लग्नेश का वक्री होना। ऐसे में आप बुध के उपाय कीजिए, हरी चीज़ों को अपनाइए और जितने मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ ना, वो बुध के सारे उपाय करिए आप, जिससे आपकी तबीयत भी ठीक रहे, आपके घर की व्यवस्था अच्छी बने रहे, आपके कामकाज अच्छे बने रहे और आप बेचैन ना हो, आपके कोई केसेस वगैरह उद्भव ना हो जाए। शांति से रहिए और साथ साथ आपके पिता समान लोगों के साथ बना के रखिए। कर्क लग्न, बुध की स्थिति द्वादश भाव के स्वामी, आपके पराक्रम भाव के स्वामी, और ये जो है दशम भाव में बैठ के कार्यों को थोड़ा सा यहाँ पर स्थगित करते हैं या विलंबित करते हैं, कोई अड़चने लाते हैं, आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं या उत्साह में कमी आती है, तो आपको लीफी वेजिटेबल्स खाना, हरी घास पर चलना, पौधे लगाना, ये सब बुध के उपाय सूट कर सकते हैं। आप तुलसी के पत्ते भी खा सकते हैं और साथ साथ गणेश जी की आराधना आप कर सकते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए, आपके लिए बुध मतलब पैसा, बुध का वक्री होना मतलब पैसों की अड़चने, पैसों का जो व्यवहार है वो आराम से सुचारू रूप से ना होना। और इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार की सुननी है, अपने पिता की सुननी है। आपको कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं करना है जिसमें आपका धन जो है नहीं आ रहा और आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में आप केसेस और विवाद जो हैं उनसे रिलेटेड कोई बातें हैं तो आप ज़रा संभल के कीजिए और साथ साथ अपने पिता की सुनिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि बुध के उपाय आपको बहुत सुहाते हैं, तुलसी पत्ते खाना, कृष्ण की आराधना करना, या साथ साथ में आप हरी घास पर चलिए, पौधे लगाइए, हरी सब्जियां खाइए, मूंग खाइए और प्राणायाम कीजिए। कन्या लग्न, आपके लिए लग्नेश हैं, दशमेश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बुध, और इसके लिए बुध के सभी उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा भी आपके कार्यों को स्थगित न करें, आपकी पर्सनालिटी ठीक रखें, बीमारी ना हो और किसी प्रकार की कोई बेचैनी ना हो, इसलिए आपको अपने पिता की और खुद की भी डिसीजंस को महत्व देना है। आपकी तबीयत की वजह से आपके व्यवसाय में कोई परेशानी ना आए, आपके साथ साथ जो हैं इन्वेस्टमेंट करते समय कोई पैसे न डूबें, और ये भी देख लीजिए कि आप हर प्रकार से अपने ससुराल पक्ष के साथ बना के रखें। तुला लग्न वालों के लिए बुध हैं आपके भागेश, बुध हैं आपके द्वादशेश। ऐसे में विवाहित जीवन में खटास और उनके साथ अनबन, इन सब बातों से आपके खर्चे अनाप शनाप, आप अगर कोई विघटन के ज़रिए ये बात ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ना कीजिए, अभी रुकिए आप, क्योंकि स्थिति संभलेगी भी। अभी सूर्य और राहु का सपोर्ट है बुध को। ये भी जानिए कि आपके काम आपको लग रहा है कि नहीं होंगे लेकिन हो जाएंगे, इसलिए आश्वस्त रहिए, ज़्यादा दिन का खेल नहीं है। बुध को नक्षत्र अच्छा मिला है शुक्र का, तो तुला लग्न वालों का बुध के साथ सहयोग अच्छा होता है, इसलिए बुध की दृष्टि भी है आपके लग्न पर, इसलिए आश्वस्त रहिए। वृश्चिक लग्न, बुध जो है आपके अष्टमेश हैं, लाभेश हैं और आपके विरोधी ग्रह हैं और षष्ठ में बैठकर वो बली रहते हैं,
फिर भी वो मंगल के घर में बेचैन हैं और मंगल बुध के घर में है, तो तबीयत को विशेष रूप से संभालना, अपने किसी भी कार्य में इन्वेस्टमेंट अभी ना करना, कर्जे ना उठाना और अपने ससुराल पक्ष से बना के रखना ज़रूरी रहेगा। मामा पक्ष के साथ भी बिगाड़िएगा नहीं और अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार ठीक से कीजिएगा। धनु लग्न आपके लिए आपके सप्तमेश और दशमेश विवाहित जीवन के साथी, व्यावसायिक पार्टनर के साथी, काम काज, इन सब के स्वामी है बुध, तो महत्व रखते हैं। आपको बहुत तकलीफ होती है काम काज के समय, अगर बुध वक्री हो तो भाग दौड़, थकना, मानसिक परेशानी। ऐसे में गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि आप बुध के उपाय नहीं कर सकते। हरी घास पर चलने जाएं, तुलसी के पत्ते खाएं, पौधे लगाएं, पौधों को पानी खुद दें, तो आपको बुध के उपाय होते रहेंगे। प्राणायाम भी कीजिए। मकर लग्न आपके लिए बुध जो हैं वो षष्ठ भाव के भाग्य भाव के स्वामी हैं और जाके चतुर्थ में बैठे, स्थिति मज़ेदार नहीं है। माँ की तबीयत संभालें, अपनी भी तबीयत संभालें, कार्यों को संभल के करें, लोन्स वगैरह ना लें, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का भी समय नहीं है। बाकी ग्रह जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको बैंकिंग उस पर कीजिए, शनि के ऊपर बैंकिंग कीजिए, या आप अभी फ़िलहाल आपको जो दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं जैसे शुक्र, उसके ऊपर आप कई सारी बैंकिंग कर सकते हैं और आपके काम कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको तबीयत संभालना और कोई ऊंची उड़ान मारना ठीक नहीं रहेगा। अपने लिमिट में रह के काम कीजिए। कुंभ लग्न आपके लिए आपके लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में है और आपके पंचमेश हैं बुध, आपके अष्टमेश है दिमाग और शरीर दोनों के स्वामी बनते हैं। ऐसे में वो अगर वक्री होते हैं तो मानसिक परेशानियां या शारीरिक परेशानियां दोनों ही नज़र आती हैं आपको, और इसके लिए आपको बुध के उपाय करना, तुलसी के पत्ते खाना, हरी घास पर चलना, पानी डालना पौधों को, खुद से पौधे लगाना, या साथ साथ में आप प्राणायाम करना और अपनी बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ससुराल पक्ष के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब बहुत ज़रूरी रहेगा। और आश्वस्त रहिए, बुध के वक्री होने पर भी आपके लग्नेश शनि की वजह से कुछ नहीं बिगड़ेगा। राहु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मीन लग्न वालों के लिए लग्न में गुरु अभी हैं और बुध जब भी वक्री होंगे तब गुरु भी आगे खसकेंगे, तो ऐसे में आपको अपने लग्नेश का सपोर्ट तो है, लेकिन गुरु चांडाल योग तो बनेगा। और अभी आप बैंकिंग कर सकते हैं अपने विदेश रिलेटेड कामों पर, और आपके शुक्र के जो मूवमेंट है उसके कारण यात्राओं में अच्छे काम हो सकते हैं। फिलहाल बचिए आप मंगल की मूवमेंट से जो चतुर्थ भाव में है, और बुध जो हैं वो आपके बनते हैं सप्तमेश और चतुर्थेश। घर के सुखों को संभाल के रखिए, अपने घर की चीज़ों को, अपने वाहन को, अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी माँ को भी, क्योंकि माँ भी एक ऐसी दुनिया में नेमत है जो दोबारा नहीं मिलती, तो उनकी भी सेवा कीजिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखिए। विवाहित जीवन में खटास मत कीजिए और झगड़े मत कीजिए। व्यावसायिक पार्टनर के साथ बचिए, हालांकि कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होगा क्योंकि आपको सपोर्ट करता है शुक्र, आपको सपोर्ट करता है शनि और आपको गुरु भी सपोर्ट करते हैं आंशिक रूप से। बुध के उपायों में मैं बताती आई हूँ आपको कई सारे उपाय। ग्रीनरी को अपनाइए, ग्रीनरी अपने घर में पैदा कीजिए, ग्रीनरी में रहिए, जितना ज़्यादा ग्रीनरी को देखिए और ग्रीनरी खाइए, ग्रीन पहनिए, ओढ़िए, जिससे आपके जीवन में जो है क्रांति आएगी बुध की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।
ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।